लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हुई, फिर उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। अब इस सिनेरियो में आप देखें कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने चूज़ किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो कितनी बड़ी सआदत है। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, इन अ सेंस कि चूँकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि एक चीज़ के लिए चूज़ किया गया था, तो इसका मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी थी। अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो मिशन भी था, वो एक एफर्ट थी कि अब इस पैगाम को आगे पहुंचाना है। तो इस सिनेरियो में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा घबराए हुए भी थे, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त पता नहीं था कि इस तरह होगा और इसी तरह मुझे ऐसे नबूवत मिलेगी। तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे और एकदम से इतनी बड़ी चीज़ हो गई। तो इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त थोड़ा सा परेशान थे। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे पहले वो ईमान लेके आई, वर्का बिन नौफल ईमान ले आए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग ईमान लाना शुरू हुए। अब ये जो पहली वही से लेके अगले जो 2-3 साल हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। इनमें बड़े स्पेशल फेजेस आए। एक तो ये कि इसमें ना कोई वही की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं थी, वही जो थी वो बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही थी। आप जानते हैं कि कुरान पाक में तकरीबन इतनी ज़्यादा आयात हैं और कितना कुछ है, तो ऐसा नहीं था कि फ़ौरन वही उसके बाद उतरना शुरू हो जाए और एक सिस्टम शुरू हो जाए, बल्कि वही बहुत थोड़ी थोड़ी आना शुरू हुई। यानी कि काफ़ी अरसे बाद वही आती थी और वो भी थोड़ी सी आती थी। तो इससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा, अब आप इसको ऐसे समझें कि देखिए हम लोग कोई काम शुरू करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक प्लानिंग होती है कि चाहे हम कोई बिज़नेस शुरू करें या कोई भी काम शुरू करें, इवन कोई दीन का काम शुरू करें, तो हम ये सोचते हैं कि बस यहाँ हमने स्टार्ट लिया और इधर ही वो सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि फ़ौरन से फैलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि काम कौन स्टार्ट कर रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह करवा रहे हैं। लेकिन अब वैसे तो एक इंसानी अकल ये कहती है कि बस फ़ौरन काम फैलना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, बल्कि काम बहुत स्लो चलता रहा। तो शुरू में जो लोग ईमान लेके आए उनका अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में भी जिक्र किया, और अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनका बहुत ज़्यादा दर्जा रखा, क्योंकि जो वसाबिकूनुल अव्वलून जो कि शुरू के ईमान लाने वाले थे, वो उस वक्त ईमान लाए थे जबकि बड़ी मुश्किलात थीं और बड़ा कुछ था, और उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा लोग एज अ नबी जानते भी नहीं थे। तो इसलिए उनके ईमान की अल्लाह सुब्हानो ताला ने बड़ी स्पेशल, बड़ी ख़ास कदर रखी है। अब उस वक्त अगर हम देखें तो ईमान कौन लाया? एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हमें नज़र आते हैं कि वो ईमान लेके आए। अब जब तक आप सहाबा को नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी कैसे है, यानी कि एक नबी हैं उनको फॉलो करना कैसे है। तो सीरत का ये जो एस्पेक्ट है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करनी है, कैसे उनको फॉलो करना है, ये विदाउट सहाबा के हमें समझ नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने देखा ना, उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और करके दिखाई। तो उसमें जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे, वो उस वक्त के बड़े मुअज़्ज़ज़ शख्सियात में से होते थे, मालदार भी थे, और लोग इनके पास अपने जो ख़ानदानी मसाइल होते थे वो लेके आते थे। आप समझ लें कि एक जैसे एक जज की हैसियत होती है ना, ये जज की हैसियत पे हुआ करते थे। तो इतनी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो ड्रीम इंटरप्रेटर भी थे, ख्वाबों की ताबीर भी बड़ी अच्छी करते थे। तो सबसे पहले मर्दों में वो ईमान लेके आए। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़े बड़े सरदार या ऐसे हम जिसको कहते हैं कि मुआशरे के बड़े जो टॉप नोचेज होती हैं वो ईमान लेके आए, बल्कि आप देखें कि ईमान जो है वो लोग लेके आए जो बड़े उस वक्त बड़े नॉर्मल सी शख्सियात थी, जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लेके आए। अब अगर आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को आज जो हम जिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जानते हैं वो तो फोर्थ खलीफा हैं और इतनी बड़ी शख्सियत है
कि उनका कोई पैरेलल नहीं है, कोई सानी नहीं है, इतनी बड़ी शख्सियत। लेकिन उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि ईमान लेके आए थे, तो वो बहुत ज़्यादा कोई उस वक्त वेल नोन नहीं थे, वो तो एक छोटे बच्चे थे, वो ईमान लेके आते हैं। फिर उसके बाद उसी अरसे में एक और सहाबी हैं जिनका नाम खालिद था, वो ईमान लेके आते हैं। अच्छा, उनका ईमान लाने का भी जो वाक़या बड़ा ज़बरदस्त है कि उन्होंने एक दफ़ा ख्वाब में देखा, ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं है, ये दूसरे खालिद हैं। तो इन्होंने ख्वाब में देखा कि जैसे ये खाई में गिर रहे हैं, बल्कि इनके वालिद जो है ना वो इनको खींच के लेके जा रहे हैं और ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये देखते हैं कि दो हाथ आते हैं, इनको बचाते हैं, और ये देखते हैं कि ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ हैं। तो इस तरह इन्होंने जब ये ख्वाब देखा तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उनको लेके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। इस तरह ये भी मुसलमान हो गए। अच्छा, दूसरी तरफ जो वही का सिलसिला था वो बहुत स्लो था। अब इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से परेशान थे, फ़िक्रमंद थे। आप देखें कि इस पे मुख्तलिफ रिवायात हैं। कुछ कहते हैं कि पहले सूरतुल अलक हुई, फिर उसके बाद सूरतुल कलम हुई, और फिर उसके बाद सूरतुल मुज़म्मिल मुद्दस्सिर, या कई लोग इसकी तरतीब में आगे पीछे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन ये कोई इतनी कोई रिजिडिटी वाली चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये समझें कि सूरतुल ज़ुहा जब नाजिल हुई है तो इससे पहले तमाम जो जितने भी सीरत को लिखने वाले हैं, उलमा हैं, वो ये बताते हैं कि इस दौरानिए में वक्फ़ा बहुत ज़्यादा था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार में रहते थे कि हाँ मुझे कोई गाइडेंस मिले, कि मुझे कोई डायरेक्शन मिले कि मैं उस पर आगे चलूँ। लेकिन अजीब बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक्त बहुत स्लो चलते हैं। यानी कि स्लो चलने से मुराद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पेशेंस सिखा रहे हैं। तो ये जो सब्र है ना, ये सिखाया जाता है कि देखें इतनी बड़ी कॉज है, इतना बड़ा काम है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हिसाब से वही भेजते हैं। यहाँ से एक और बात समझ आती है कि इवन ये जो वही थी, ये कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में नहीं थी, ये भी अल्लाह के इख्तियार में थी। ऐसा नहीं था कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे तो वही आ जाती थी, बल्कि ये वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पे आती थी। जब अल्लाह चाहते थे तब वही आती थी। तो इस दौरानिए में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सब्र के साथ ये वक्त गुजारा गया। और ये जो सब्र होता है ना, इससे भी इंसान की तरबियत होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा तरबियत होती है। आपने भी अपनी लाइफ में देखा हो ना, कभी कभी बड़ी मुश्किलात आती हैं, बड़े फेजेस आते हैं, सब्र के मौके आते हैं, लेकिन वो गुजर जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जब वो गुजर जाते हैं तो फिर हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के उससे निकलते हैं। बहुत सारी लर्निंग होती हैं, बहुत कुछ हम ज़िंदगी में सीखते हैं और फिर हम आगे निकलते हैं। तो इसी तरह उस वक्त ये जो वही के शुरू का ज़माना था, जब वही इतने टाइम बाद आ रही थी, इवन के सूरतुल ज़ुहा के आने से पहले बहुत टाइम हो चुका था, तो वही नहीं आई थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर परेशान रहते थे, बल्कि इतना परेशान हुए कि कई दफ़ा आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते थे कि मैं जैसे ख़ुद को पहाड़ी से गिरा दूं या कुछ ऐसा कर दूं। इतना ज़्यादा एक बेचैनी और एक इस्तराब होता था कि ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत दे दी है, अब मुझे गाइडेंस क्यों नहीं आ रही, वही क्यों नहीं आ रही। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आपका कोई बड़ा ही करीबी हो, बहुत महबूब हो, जिससे आपको बड़ा ताल्लुक हो, अब और आपकी उससे बड़ी अच्छी बातचीत हो, फिर आप उसको मैसेज करें और आपका वो मैसेज देखे ही ना और आपका रिप्लाई ना आए, तो एक नेचुरल सी बात है कि इंसान को बेचैनी शुरू हो जाती है। या दूसरी तरफ आप कॉल मिलाएं, वो आपकी कॉल ना उठाए, एक दिन ना उठाए, 2 दिन ना उठाए, तो कितनी बेचैनी होती है। तो यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ देख रहे होते थे। और इसका जिक्र कुरान में भी फरमाया अल्लाह ने कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप चेहरा ऊपर करके देखते थे तो अल्लाह ताला ने इसका भी तज़किरा फरमाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आसमान पे देख रहे होते थे कि काश बस जल्दी से वही आए, अब आए। तो एक ये जो वही का इंतज़ार था ना, ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा था। अब हमारे साथ क्या होता है, हम लोग भी जब दीन पे आते हैं या दीन पे काम शुरू करते हैं
तो हमारे दिल में भी ये होता है कि बस यहाँ हम दीन पे आए नहीं और इधर ही सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा, हमें कैफियत भी मिल जाएंगी, नमाजें भी हमारी परफेक्ट हो जाएंगी, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, तकवा भी मिल जाएगा। जबकि ये एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद इंसानों को अल्लाह सुब्हानो ताला इंसानों की तरबियत फरमाते हैं। और ये जो सब्र है ना, जब तक ये पैदा नहीं होता तो तब तक इंसान के अंदर एक ठहराव उसकी तबीयत में वो नहीं आता। तो इसलिए जो सब्र है ये भी तरबियत का बड़ा अहम हिस्सा होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे सब्र करवाया जाता है। अच्छा, एक तरफ तो वही उस तरह डायरेक्टली नहीं आ रही, इतनी तेज़ फ्रिक्वेंसी से नहीं आ रही, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला उसको कंपनसेट कैसे कर रहे हैं कि ये लोग जो है ना ये मुसलमान हो रहे होते हैं, जिनमें जैसा कि तस्करा हुआ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुसलमान होते हैं। और उस वक्त अगर आप देखें तो एक वो छोटे बच्चे थे, बज़ाहिर एक छोटे बच्चे से इंसान को क्या एक हौसला मिलता है। चलो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को तो आप समझ सकते हैं कि वो उस वक्त ही बहुत मुअज़्ज़ज़ एक वेल्दी शख्सियत थे और बड़े इज़्ज़त और इकराम वाले थे। तो जबकि दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फिर ईमान लाते हैं, हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक हैं वो ईमान लाते हैं। अच्छा, उस वक्त जो ईमान ला रहे हैं ना, अगर आप उन पर थोड़ा सा गौर करें, फिर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह वो ईमान लाते हैं। अब बज़ाहिर वो उस वक्त नॉर्मल से बंदे थे, ये लोग नॉर्मल लोग थे, जैसे मक्का के बाकी लोग थे, ये भी उस तरह के थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इनमें से हर एक को कितना अहम बनाया और अल्लाह सुब्हानो ताला ने इनमें से हर एक को अपने वक्त पर कितना चमकाया, ये बड़ी हैरानी की बात है। आप देखें कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, ये वो सहाबी हैं कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को हटाया गया तो उनकी रिप्लेसमेंट पे ये आए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इतने बड़े जर्नैल थे, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा था और उनकी रिप्लेसमेंट बने ये, और उस वक्त आम से बंदे थे। जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त आम से नौजवान थे, लेकिन उसके बाद क्या उनका मकाम बना कि वो हम इमेजिन नहीं कर सकते। आज हम जिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जानते हैं, जब वो उस वक्त ईमान लाए थे उस वक्त उनको कोई इस लेवल पे नहीं जानता था। फिर इसी तरह और कौन ईमान लाए, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे, फिर अल्लाह के नबी ने उनको मुँह बोला बेटा बना लिया। फिर इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु वो ईमान लेके आए। और अब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है, जो कि इतने अमीर सहाबी गुजरे हैं कि उस वक्त सहाबा में गालिबन सबसे ज़्यादा अमीर यही थे, बहुत अमीर थे और अशरा मुबशरा में से भी हैं। और एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पीछे नमाज भी पढ़ी, यानी कि फजर का वक्त हो गया था तो टाइम थोड़ा सा आगे जा रहा था, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज पढ़ाई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पीछे नमाज पढ़ी। तो कितनी बड़ी शख्सियत बने। तो इसी तरह फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये उस वक्त में ईमान लेके आए। इनका ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा अजीब था कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शाम से सफ़र पे थे और वापस आ रहे थे, तो इनको आवाज़ आई या गालिबन ख्वाब देखा कि जैसे अहमद जो हैं मक्का में वो आ गए हैं, इस तरह की कोई बात हुई। जबकि दूसरी तरफ हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, उनको सीरिया में एक शख्स मिला, वो राहिब था उस वक्त का, तो उसने पूछा कि क्या अहमद जो हैं वो मक्का में आ गए हैं? तो उन्होंने पूछा अहमद कौन? उन्होंने कहा जो अब्दुल मुत्तलिब के और अब्दुल्ला के बेटे। तो खैर ये लोग जब आए तो इन्होंने अपना वाक़या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बयान किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उनको लेके फिर अल्लाह के नबी के पास गए और ये दोनों भी मुसलमान हो गए। अब आप इन दोनों को भी देखें कि उस वक्त के आम ताजिर थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन आज जो हम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को जानते हैं तो वो थर्ड खलीफा और अशरा मुबशरा। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, उलमा से सुना है कि अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं सब की सब इनसे निकाह कर देता। इतनी बड़ी शख्सियत। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो है वो ईमान लेके आते हैं। और फिर उसके बाद हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु। अब हज़रत तलहा कौन है कि ग़ज़वा उहद के मौके पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हमला होता है तो उनकी जान बचाने के लिए वो अपनी जान को पेश करते हैं।
तो ये कितनी इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो उस वक्त ईमान लाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त जो सर्कल बन रहा था ना, अगर नोट किया जाए बज़ाहिर उस वक्त सारे कितने आम लोग थे, लेकिन वो नर्सरी ऑफ हीरोज थी। वहाँ जो जो जोड़ा था वो हीरो ही बन रहा था, और हर एक वो बना कि जिसने तारीख में अपना नाम रकम किया कि आज इतने सालों बाद भी हम उनको एज ए हीरो के तौर पे लेते हैं। अच्छा, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में कोई ऐसी शख्सियत नहीं गुजरी कि एक तो खुद जो इतना बड़ा इनकलाब लेके आए हों, फिर आगे से जो उनके सक्सेसर हैं वो इतने बड़े बड़े हीरोज हों, आगे जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो यानी कि आप समझ लें कि वो पूरी दुनिया को लीड करने वाले हों। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही एक खासियत है। अच्छा, आज भी ऐसे ही है। आज भी जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ के साथ जुड़ जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करने लग जाता है, वो चाहे कितना ही आम क्यों ना हो, अल्लाह उसको खास बना देता है। ये ऐसे ही है कि जैसे साइंस में एक परमानेंट मैग्नेट होता है ना, उसके साथ अगर कोई मेटल रख दिया जाए, आयरन का पीस रख दिया जाए, तो कुछ अरसे बाद उस आयरन के पीस के अंदर भी वो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा हो जाती हैं, उसकी डोमेन्स भी उस मैग्नेट की तरह अलाइन हो जाती हैं, वो भी मैग्नेट बन जाता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जो सोहबत में जो लोग आ रहे थे, वो खुद भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल मैग्नेट्स आप कह सकते हैं, वो बन रहे थे। और आज भी ऐसा ही है, जो अपनी ज़िंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा कर ले और हुजूर के फैज़ के साथ जुड़ जाए, अल्लाह ताला उस आम को भी ख़ास कर देता है। और ऐसा ये हो चुका है, ये कोई थ्योरी नहीं है। और आप अगर अपनी लाइफ में अपनी सर्कल में देखें ना, तो आपके भी कोई ना कोई ऐसा दोस्त, कोई कज़न, कोई ऐसा जानने वाला ज़रूर होगा कि जिसकी पहली लाइफ कुछ और थी और बाद की लाइफ कुछ और है। यानी कि पहली और बाद की लाइफ से मतलब ये है कि पहले शायद वो इतने दीनदार ना हो, लेकिन आपने देखा कि अक्सर लड़के होते हैं वो पहले बिल्कुल उनकी दूसरी ज़िंदगी होती है, लेकिन जब थोड़ा सा दीन की तरफ आते हैं तो अल्लाह ताला उनको चेंज कर देते हैं और माशाल्लाह वो बड़े हिदायत पे आ जाते हैं। इस तरह बहुत सारी लड़कियां होती हैं, तो पहले लाइफ कुछ और होती है, लेकिन जब जैसी अल्लाह सुब्हानहू ताला हिदायत का नूर दिल में डालते हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की लेगेसी है ना, ये भी वहीं से सहाबा से चली आ रही है और आज तक चली आ रही है। आप और मैं, हम भी अपनी लेगेसी बना सकते हैं, हम भी अपनी स्टोरी बना सकते हैं। हम भी अगर खुद को लेके चलें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तरफ, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में भी वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। आज जिस भी लेवल पे हम खड़े हैं, अगर हम इससे ज़्यादा की कोशिश करें, जितना ज़्यादा हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज टू होते जाएंगे, जितनी ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत होती जाएगी, जितना ज़्यादा हुजूर को हम फॉलो करने लग जाएंगे ज़ाहिरी तौर पे और बातिनी तौर पे, तो अल्टीमेटली अल्लाह सुब्हानहू ताला हर आम को ख़ास बना देता है। तो इसलिए आप देखें कि एक तरफ तो वही उस तरह फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं उतर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू ताला इन ख्वाबों के ज़रिए और इस तरह इन लोगों के ईमान लाने के ज़रिए थोड़ा थोड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दे रहे हैं। तो इससे कुछ ना कुछ तसल्ली भी हो रही है और दूसरी तरफ जो है ना वो वही भी उस तरह नहीं आ रही। तो ये बड़ा एक सब्र आजमा मौका था और ये कुछ सालों में बहुत कम लोग, चंद लोग सिर्फ मुसलमान हुए, और ये लोग भी वो थे कि जो सोसाइटी में इतने कोई प्रोमिनेंट नहीं थे कि आप कहें कि कोई बड़े बड़े सरदार मुसलमान हो गए हों, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहे। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी अहम बात ये भी है कि हम लोग ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं ना, तो हमें कभी भी ना उसमें हेस्टी नहीं होना चाहिए कि बस हम स्टार्ट करें और फिर हमारी जो टाइमलाइन जो हमने ज़हन में सोची होती है कि वो काम उसी के मुताबिक हो। ऐसा नहीं होता। आप देखिए कि दुनिया के सबसे बड़ी शख्सियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का सबसे बड़ा मिशन लेके आए हैं, लेकिन वो भी उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की मर्जी के मुताबिक चल रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको स्लो जैसे भी अल्लाह की मंशा अल्लाह लेके चल रहे हैं। तो इस तरह जब हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, तवक्कुल रखना चाहिए और कुछ ना कुछ इंतज़ार करना चाहिए
हम एक दो दिन में ही अपना हौसला गिरा बैठते हैं, या कोई बहुत ही चीता हो तो कोई एक दो महीने चला जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो उसका मोराल डाउन हो जाता है। तो ये काम तो पूरी जिंदगी की एक स्ट्रगल है, पूरी जिंदगी करने वाले काम होते हैं। इसलिए अपने आप को इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके चलते रहना चाहिए, किसी भी जगह रुकना नहीं चाहिए। और आप देखें कि ये जो नर्सरी ऑफ हीरोज है, क्या ये उसी वक्त के लिए थी? नहीं, आज भी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए नबी हैं। तो चूंकि क़यामत तक के लिए नबी हैं, इसलिए वो फैज़ भी क़यामत तक के लिए ही है, और ये रूल भी क़यामत तक के लिए ही है कि जो शख्स भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने लगेगा, तो जिस लेवल पे फॉलो करेगा, अल्लाह सुब्हानो ताला उसको उठाने लग जाएंगे, और अल्लाह सुब्हानो ताला उसको दुनिया की नज़र में भी इज्जतें देंगे, और आखिरत में भी अल्लाह सुब्हानो ताला इज्जतों से नवाजेंगे। तो इसलिए ये जो पीरियड था, इसमें बड़ी एक स्ट्रगल थी, एक बड़ा सब्र आजमा किस्म का वक्त था। तो अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना गया, अल्लाह सुब्हानो ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।